तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9th के थ्योरम 8.1 के बारे में। ठीक है, तो इसमें पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उन सब के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको वीडियो बनाकर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूं, जरूर देख लेना। क्योंकि वो जब कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो ये थ्योरम जो है वो और जो क्वेश्चंस हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के, वो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 8.1 ये बोलता है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखो, कभी भी थ्योरम प्रूफ करने से पहले आपको तीन चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। वो ये है कि सबसे पहले तो आपका डायग्राम बना होना चाहिए कायदे का। फिर आप उस पे गिवन लिख लो, क्या गिवन है। उसके बाद टू प्रूफ, मतलब आपको क्या प्रूफ उस थ्योरम में करना है। ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप पहले देख लो। ठीक है, तो पहला चीज तो मैंने डायग्राम देखो बना रखा है। तो हमें क्या है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम हमने बना लिया है, और यहां पर डायगोनल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक डायगोनल एसी बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिगर। तो अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहली चीज बोली थी कि सबसे पहले अब हम बात करेंगे गिवन की। किसकी बात करेंगे? गिवन की। तो सबसे पहले तो गिवन देखो क्या दिया हुआ है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब कि ये जो हमने ये बनाया है क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी, वो आपका पैरेललोग्राम है। तो देखो, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बताया था, तो वो सारी प्रॉपर्टी इसमें गिवन हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टी इसमें गिवन हो जाएंगी। लाइक अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसमें गिवन में आप ये लिख लो कि ए बी जो है इज पैरेलल टू, क्योंकि इसका यूज हमें करना पड़ेगा। ए बी इज पैरेलल टू आपका सी डी होगा। ठीक है, और आपका एडी इज पैरेलल टू बीसी होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है ना कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये हो गया आपका गिवन। तो अब बात आएगी टू प्रूफ की। अरे भाई, प्रूफ क्या करना है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब भाई, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल ए डी सी को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि बोल रहा है कि एसी जो है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो ये तीन चीज जो मैंने बोली थी, अब हम लोगों ने कर ली। पहली डायग्राम बनाना कायदे से, फिर गिवन लिख लेना कायदे से। ठीक है, और फिर टू प्रूफ लिख लेना कि क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो देखो, ये आप लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन कंडीशन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसमें अब हम तीन कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले आप लिख लो कि कौन से ट्रायंगल आपको लेने हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लो, और ट्रायंगल लोगे ए डी सी। इसी की तो बात करनी है, इन्हीं दोनों को तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया, यहां ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर पहला पॉइंट डाल लो कि क्या इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये जो है लाइन पैरेलल है ना, लाइन पैरेलल है। तो देखो, ए बी इज पैरेलल टू ए डी है, और ए सी क्या है? आपका ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब कभी भी दो लाइन पैरेलल बनती हैं, जैसे दो लाइन पैरेलल बनती हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल बनती है, तो आपने पढ़ा होगा कि अंदर की साइड, एक इस साइड और एक इस साइड वाले एंगल क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। तो इस फिगर में अगर आप देखोगे कि ए बी जो है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी जा रहा है। ठीक है, और ए सी क्या है? आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो अब आप लोग देखोगे कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? ऑल्टरनेट एंगल ना, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, और अंदर के दोनों एंगल अल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, तो भाई ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा
ये वाले एंगल से। सिमिलर वे में भाई, क्योंकि भाई वही पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है और इधर उधर साइड है, तो दो चीज तो हमें मिल गई, दो चीज तो हमें मिल गई। इस ट्रायंगल का ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन तो हमें क्या मिल गई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। क्यों हो गया वो मैंने आपको रीजन बता चुका हूं, क्योंकि ये आपके क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल्टरनेट एंगल। क्या है आपके, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। दूसरा बिंदु हमें मिलता है सेम चीज। देखो अब देखो, ये ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एसी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड है ना, दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड है। तो भाई कोई भी चीज अगर दोनों में इंक्लूड है तो वो कॉमन हो जाएगी, वो तो इक्वल इक्वल रहेगी ना भाई, वो तो इक्वल रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात आ जाती है, वही एंगल जो है, अल्टरनेट एंगल जो बचा हुआ एंगल है, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी आपका इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए के, एंगल बी सी ए के, ठीक है। क्यों हो जाएगा, सेम ऑल्टरनेट एंगल से। तो अब आप यहां पर देख पाओगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो अगर आप लोग, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरे थ्योरम के बारे में। अगर आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट जानना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, वो 18 मिनट का डिटेल वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाके उसको देख लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं थ्योरम 8.2 के साथ।